नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। चुनाव को लेकर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणा हो चुकी है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 4 अक्टूबर को इनकी मतगणना होनी। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं अटेली विधानसभा की। और अटेली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर के हमने आपको जानकारी दी थी। बहुत से उम्मीदवारों के विषय में हमने आपको बताया था। उसके बाद भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बाद में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उनको लेकर के हम फिर से एक और खबर बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। आज की जो हमारी खबर है वो रहेगी अटेली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर। तो इस विषय में आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइए कि अटेली विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अटेली विधानसभा की। अटेली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आवेदन मांगे गए थे उसमें 27 आवेदन कुल लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदार हैं। तो वो ऐसे भी चेहरे हमारे सामने आए। जब हमने उस लिस्ट में जो नाम दिए गए थे उन लिस्ट के नामों से हमने संपर्क किया तो ऐसे भी चेहरे आए कि उन्होंने केवल शौकिया तौर पर फार्म भर दिए। लेकिन जब हमने उनसे जानना चाहा कि क्या आप चुनाव लड़ोगे, तो हमारे सामने ऐसे भी चेहरे आए जिन्होंने कहा कि उनका चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी परिस्थितिवश वो फार्म भरा गया। तो अब हम ज्यादा देर न करते हुए आपके सामने एक एक करके कांग्रेस प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह की। राव नरेंद्र सिंह इस बार अटेली विधानसभा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इससे पहले राव नरेंद्र सिंह पूर्व में भी अटेली विधानसभा से यहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब राव नरेंद्र सिंह विधायक थे उस समय अटेली विधानसभा का स्वरूप अलग होता था। उसके बाद वो नारनौल विधानसभा से चुनाव लड़े, वहां से चुनाव लड़ करके और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। उसके बाद 2 चुनाव लगातार राव नरेंद्र सिंह नारनौल से हार चुके और उस 2 चुनावों की हार के बाद 2014 और 19 की हार के बाद राव नरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से अटेली विधानसभा का रुख किया है। तो इस प्रकार से राव नरेंद्र सिंह यहां से जो है अपनी दावेदारी जता रहे। अब राव नरेंद्र सिंह का सबसे मजबूत पक्ष तो यह है कि वो अटेली से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के एक जो है बड़े नेता हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका कमजोर पक्ष ये है कि वर्तमान जो परिदृश्य में जो अटेली विधानसभा का स्वरूप है उसमें जब राव नरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा उसमें केवल अटेली ब्लॉक के जो गांव हैं वो शामिल होते थे। इसके अलावा नारनौल और नांगल चौधरी के गांव शामिल थे। लेकिन वर्तमान में जो अटेली विधानसभा है, आप काटी खेड़ी से लेकर के शाणा पोता नौताना तक की जो बात करते हैं, तो ये कनीना ब्लॉक के जो गांव हैं ये राव नरेंद्र सिंह के लिए नए हैं। और यहाँ उनके लिए कमजोर पक्ष ये है कि यहाँ उनका इतनी पकड़ नहीं है, इस वजह से उन्हें यहाँ समस्या आ सकती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे लोकसभा चुनाव में 2 बार के हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं दी थी, तो इस बार अगर यही पैटर्न लागू होता है कांग्रेस के अंदर तो यहाँ राव नरेंद्र सिंह के लिए मुश्किल होगी और उनकी टिकट जो है उसके लेकर के उनकी जो दावेदारी है वो कमजोर होती नजर आ रही है। इसके अलावा एक और जो कमजोर पक्ष है राव नरेंद्र सिंह, जिस प्रकार से पिता और पुत्र दोनों ने, उनके बेटे कृष्ण राव है उन्होंने भी जो है अटेली से अपनी दावेदारी जताई है और राव नरेंद्र सिंह भी। अब लोगों के मन में एक सवाल यह है कि क्या राव नरेंद्र सिंह को डर है कि उनकी टिकट कटेगी इसलिए अपने बेटे को भी यहां से दावेदार बना दिया। बहरहाल ये तो हम जब उनसे कभी मुलाकात होगी तो उनसे जरूर जानने का प्रयास भी करेंगे कि पिता और पुत्र दोनों ने यहाँ से क्यों जो है अपना अप्लाई किया है, दोनों ने यहाँ से आवेदन क्यों किया है। तो कृष्ण राव उनके बेटे हैं, वो भी यहाँ से एक प्रत्याशी है। साथ साथ जानकारी दे देते हैं कि वो भी यहाँ से हैं और कृष्ण राव जो है यूथ कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी भी हैं और दूसरे भी कई ऐसे पद हैं जो कृष्ण राव जिनके ऊपर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी हुई है। तो इस प्रकार से राव नरेंद्र सिंह और उनके बेटे दोनों अटेली विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर हैं। अगर हम अगले प्रत्याशी की बात करें कांग्रेस पार्टी के, तो नाम आता है पूर्व सीपीएस और यहां से पूर्व में विधायक रह चुकी अनिता यादव। अनिता यादव के लिए मजबूत पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार से वो भी 3 बार से विधायक हैं, जिसमें 1 बार से वो अटेली से विधायक रह चुकी हैं और अटेली से नए परिसीमन के बाद, यानी कि वर्तमान में जो अटेली विधानसभा है
जिसका जो स्वरूप है कांटी खेड़ी से नौताना तक, वहां पूरे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका अनिता यादव को मिला और उनके लिए एक बड़ा मजबूत पक्ष है, क्योंकि उन्होंने पूरे विधानसभा में फिर उसी हिसाब से अपने जो है कार्यकाल में काम कराए। और अनिता यादव के लिए एक मजबूत पक्ष ये भी है कि जिस प्रकार से उन्होंने कनीना को उपमंडल बनाने की बात हो, कनीना के जो पीकेएसडी कॉलेज था उसका सरकारीकरण कराने की बात हो, अटेली को तहसील बनाने की बात हो और गांव के अंदर जो है डेवलपमेंट करवाए, एक विधायक आमतौर पर करवाता है, वो सारी चीजें करवाई। लेकिन यहाँ राव नरेंद्र सिंह के लिए समस्या ये भी है कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो यहाँ अटेली हल्के की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई बड़ा ऐसा कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसे बड़ी इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ भी वो करने में सफल नहीं रहे। साथ में कनीना के लोगों की जो नाराजगी है उनके प्रति कि कनीना के जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो कनीना का सरकारी अस्पताल है, जो तो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों की जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन वगैरह की जो डिमांड थी, लोगों का कहना है कि ये उन्होंने पूरी नहीं की। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जो है नारनौल में जरूर आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो बनवाया था, लेकिन अटेली विधानसभा के लिए उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस प्रकार का वो यहाँ नहीं लाए जिसके आधार पर वो यहाँ के लोगों से ज्यादा कुछ कह सके कि उन्होंने अटेली का जो विधायक रहते हुए ये करवाया या स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ये काम करवाया। अनिता यादव के अगर हम कमजोर पक्ष की बात करें तो उनके लिए एक जो कमजोर पक्ष ये है कि 2019 के चुनाव के अंदर उन्हें टिकट नहीं मिली थी और इस वजह से वो नाराज होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 2019 के चुनाव में उनके बेटे सम्राट यादव ने यहाँ अटेली विधानसभा से जेजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और अनिता यादव है वो भी जेजेपी में चली गई थी। उसके बाद जब चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर फिर से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और सहयोगी सरकार के अंदर जेजेपी जो है हिस्सेदार थी, लेकिन अनिता यादव ने जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया और फिर दोबारा से वो कांग्रेस पार्टी में आ गई। तो उनके लिए एक मुश्किल हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी को बीच में छोड़ने की जो बात है उस वजह से उनके लिए ये एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल अगले उम्मीदवार की बात करते हैं। नाम आता है सुरेंद्र नंबरदार का। सुरेंद्र नंबरदार जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके और जब कांग्रेस पार्टी के आखिरी बार जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ था सुरेंद्र नंबरदार थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जो है कोई चुनाव नहीं हुआ है, संगठन के जो चुनाव नहीं हुए ब्लॉक स्तर के कहें या जिला स्तरीय, तो वो निवर्तमान एक प्रकार से जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं महेंद्रगढ़ जिले से। सुरेंद्र नंबरदार के लिए मजबूत पक्ष सबसे तो ये है कि वो जिस प्रकार से यहाँ जिले का दायित्व निभा चुके हैं, साथ में 2000 से वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 24 साल के करीब उनको हो गया यहाँ जो है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब उनकी जो नजदीकियां है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नजदीकियां है और वो अपना दावा कर रहे हैं। इसके साथ एक जो दूसरा मुद्दा यहाँ कांग्रेस पार्टी में चला हुआ है स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, तो सुरेंद्र सिंह स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में है और इसलिए उनका दावा और मजबूत हो जाता है कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के रूप में। अगले प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो नाम आता है सुरेंद्र पटवा। सुरेंद्र पटवा वो शख्सियत है जो कि एक प्रकार से अगर हम कहें कि जन्मजात कांग्रेसी हैं, बचपन से कांग्रेसी हैं, इन्होंने कभी किसी पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। यहां तक कि इनसे जब हमने बात की तो सुरेंद्र पटवा ने कहा कि पार्टी टिकट दे या ना दे, किसी को उम्मीदवार बनाए, उस चीज से दूर हटते वो केवल कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और यही काम वो करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने न आज तक कोई पार्टी बदली है और न आगे बदलेंगे। तो सुरेंद्र पटवा का जो मजबूत पक्ष इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति एक समर्पित जो कार्यकर्ता होता है वो कार्यकर्ता सुरेंद्र पटवा हैं। और स्थानीय उम्मीदवार की जो बात चल रही है उस हिसाब से भी अटेली विधानसभा के कलवाड़ी गांव से आते हैं, तो इसलिए भी उनका दावा मजबूत होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर हिम्मत यादव। डॉक्टर हिम्मत यादव कनीना से आते हैं और एक पुराने कांग्रेसी हैं और जिस प्रकार से डॉक्टर हिम्मत यादव का परिवार जो है कनीना और आसपास के क्षेत्र के गांव में उनकी जिस प्रकार से जान पहचान, उनका एक नाम है, तो ये एक बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और पहले जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो शैलजा और किरण का गुट होता था, किरण के बाहर जाने के बाद अब वो जो है शैलजा को अपना लीडर के रूप में मान रहे हैं
और उन्हें उम्मीद है कि शैलजा के आशीर्वाद और सहयोग से उन्हें टिकट मिलेगी। बहरहाल टिकट तो किसे मिलेगी ये नहीं पता, 27 प्रत्याशी यहाँ से हैं। तो डॉक्टर हिम्मत यादव जो है उनका कहना है कि कनीना क्षेत्र से जो आते हैं, जो कि एक बड़ा गांव है, 11,000 के करीब कनीना के वोट हैं। और जो है गांव से वो अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं तो सबसे बड़ी जो उनके लिए मजबूत बात ये रहेगी, कनीना से वो काफी हद तक जो है एक तरफा वोट ले सकते हैं। दूसरा यह है कि हिम्मत यादव जिस प्रकार से जो है कार्य किया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, पिछले जब से जुड़े हुए हैं उसके बाद उन्होंने कोई पार्टी नहीं बदली है, तो ये भी एक उनका मजबूत पक्ष है। स्थानीय अगर हम उम्मीदवारों की बात करते हैं तो उस कड़ी में भी वो आते हैं, तो डॉक्टर हिम्मत यादव का अपना एक मजबूत पक्ष है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है राधेश्याम गोमला का। राधेश्याम गोमला एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अपने गांव के सरपंच रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से जो कार्य किए थे, गांव को न केवल जो है प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने जो है गांव को फेमस किया था। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक कार्य करते करते हुए अब 2021 से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। और उनके लिए ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने खुद घर आकर उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई थी। अक्सर जो है ज्वाइनिंग के लिए लोग दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा खुद उनके घर पहुंचे थे और यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी उन्हें ज्वाइन कराई थी। तो राधेश्याम गोमला इस पक्ष को अपना एक मजबूत पक्ष मान रहे। दूसरा, उनको लगता है कि जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ से जो विधायक है रावदान सिंह, उनसे भी उनकी काफी नजदीक या उनके पारिवारिक रिलेशन है, तो उस चीज का भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अगर पार्टी में जब टिकटों के नाम पैनलिस्ट में जाएंगे तो वहां उन्हें लगता है कि इन सब चीजों का बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। तो इसी कड़ी में और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो बातें चली हुई है उसमें नाम आता है रमेश सुजापुर का। रमेश सुजापुर जो है ये कांग्रेस पार्टी के पुराने एक वर्कर के रूप में है, गांव के सरपंच रह चुके हैं और इसके साथ ही नंबरदार भी हैं गांव के। तो ये जो है इनका एक मजबूत पक्ष है कि पुराने कांग्रेसी हैं। बाकी जिस प्रकार से रमेश सुजापुर भी जो है स्थानीय उम्मीदवारों की जो बात है उसके अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी की बजाय किसी स्थानीय को उम्मीदवार बनाने के ज्यादा पक्ष में नजर आए। इसके अलावा अगर हम दूसरे और कैंडिडेटों की भी बात कर लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें नाम आता है परवीन रामपुरा का। परवीन रामपुरा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अटेली विधानसभा से अपनी दावेदारी जताई है और विधानसभा क्षेत्र के गांव रामपुरा से उनका संबंध है, तो वो स्थानीय होने के नाते, एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते अपनी दावेदारी यहां से जता रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम और नाम की आगे चर्चा करें तो दूसरे जो नाम हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें नाम आता है एक परवीन यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने आवेदन किया है, लेकिन जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, आवेदन उन्होंने जरूर किया है, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल इन परिस्थितियों में चुनाव के विषय में कोई खुलकर नहीं कहा। ये हमें यहां तक सूचना दी कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे। उसी कड़ी में अगला जो नाम आता है वो नाम आता है संदीप यादव। संदीप यादव रामबास गांव से संबंध रखते हैं और 2019 के चुनाव में योगेंद्र यादव की स्वराज इंडिया जो पार्टी थी उससे उन्होंने चुनाव लड़ा था। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनका गांव आता है। इस चीज का जो है स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं। दूसरी जो चीज है, क्योंकि स्वराज इंडिया तो इस बार नई चुनाव में है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो न्याय यात्रा थी, उसके अंदर इन्होंने राष्ट्रीय जो मीडिया प्रभारी के तौर पर काम किया और योगेंद्र यादव से नजदीकियां हैं। उनके संगठन से लगातार, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, हमेशा उनके साथ मिलकर के इन्होंने काम किया है। तो इन्हें उम्मीद है कि जिस प्रकार से राजस्थान के चुनाव में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जो लोग शामिल रहे थे उन्हें टिकट दिया गया था, तो इस बार हरियाणा के चुनाव में भी इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी पहल करेगी, तो उसमें ये अपना दावा मजबूत बता रहे हैं।
तो संदीप यादव हैं। इसी कड़ी में अगर हम अगला नाम देखते हैं तो उसमें नाम आता है डॉक्टर अनिल कुमार का। डॉक्टर अनिल कुमार जो है कौशली क्षेत्र से आते हैं और पूर्व में पार्षद वहां रह चुके हैं, लेकिन वो यहाँ क्षेत्र के अंदर कभी हमने इस प्रकार से सक्रिय नहीं दिखे कि वो यहाँ एक विधायक के तौर पर अपनी दावेदारी जताएं। ये जो उन्होंने जब आवेदन किया उसके बाद भी उन्हें क्षेत्र में नहीं देखा गया इस प्रकार से, न उनका कोई पोस्टर होल्डिंग वगैरह या कुछ भी। उन्होंने आवेदन किया लेकिन नहीं लगता कि वो एक सक्रिय जो है उम्मीदवार हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम आता है वो आता है अजय यादव का। अजय यादव जो है ये सेड़ंग गांव से हैं, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। स्थानीय होने के नाते ये अपनी दावेदारी यहाँ जता रहे हैं। पार्षद का चुनाव, हालांकि इन्होंने 2019 के चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में इनकी जो है कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रही थी, लेकिन इस बार ये कांग्रेस पार्टी में अपना आवेदन लगाया है। और इससे अगला जो नाम आता है इना से राजकुमार यादव, जो कि यूथ कांग्रेस के अंदर कई पदों पर रह चुके हैं, प्रदेश के अंदर भी जो है और चुनावों के अंदर खास करके इन्हें कई जिम्मेदारियां भी दी गई। तो इस प्रकार से राजकुमार यादव एक सक्रिय वर्कर के रूप में हैं, कनीना से ये संबंध रखते हैं, तो इनका भी दावा है कि पार्टी इस बार इन्हें मौका देगी। बहरहाल देखना होगा पार्टी किसे चुनाव में उतारती है। उसी कड़ी में अगर हम अगला नाम देखें तो वो नाम आता है सुनीता मावता। सुनीता मावता एक जो है एससी कैंडिडेट के तौर पर हैं और सुनीता मावता पिछले काफी वर्षों से कांग्रेस के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। झाड़ली गांव जो कि विधानसभा क्षेत्र का गांव है, वहां से संबंध रखती हैं और सुनीता मावता जो है उनको भी कई प्रदेशों के अंदर जो है बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। वर्तमान में भी वो जो महेंद्रगढ़ जिले में महिला मोर्चा है उसके अंदर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो सुनीता मावता जो है वो भी अपनी दावा यहाँ विधानसभा में विधायक के तौर पर कर रही है। बहरहाल टिकट किसे मिलती है वो देखना है। अगली अगर इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं तो उसमें जो नाम आता है वो आता है शांतनु चौहान। ये युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विधानसभा क्षेत्र के गांव कांटी से संबंध रखते हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के जिस प्रकार से क्योंकि अहिरवाल का गढ़ है और बड़ा वोट बैंक अहिरों का है, उसके बाद जो है एससी का वोट बैंक भी काफी अच्छा, उसके बाद राजपूत जो वोट बैंक है वो भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफी बड़ा वोट बैंक है। 20-22 हजार के समथिंग जो है राजपूत वोट बैंक है। तो इसी वजह से शांतनु चौहान जो है अपनी दावेदारी जता रहे हैं और इन्हें भी उम्मीद है कि पार्टी इन्हें टिकट देगी। बहरहाल देखते हैं किसे मिलती है। उससे आगे अगर हम बात करें तो एक बड़ा नाम है, अटेली विधानसभा से बहुत बार चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, इसके अलावा बहरौल विधानसभा से भी इन्होंने चुनाव लड़ा है और ये हैं ओम प्रकाश इंजीनियर। तो राव ओम प्रकाश इंजीनियर गांव बोचड़िया से संबंध रखते हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनका गांव आता है। राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और एक बहुत कम मार्जिन से ये चुनाव हार गए थे और उसके बाद इन्होंने फिर यहाँ चुनाव लड़ा था। तो इस प्रकार से जो है पुराने राजनीति के जो है खिलाड़ी हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत आज तक इनको नसीब नहीं हुई है, वो एक अलग बात है। तो ये भी कांग्रेस पार्टी के और राव जो है ओम प्रकाश इंजीनियर के बारे में एक बात और हम आपको बता दें कि इन्होंने अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी, क्योंकि जब ये चुनाव की राजनीति में सक्रिय थे उस समय जो अटेली विधानसभा था उसके अंदर ये पूरी बेल्ट शामिल होती थी, नारनौल और नांगल चौधरी की भी। तो ये उनके पुराने गांव है, इसलिए इन्होंने तीनों विधानसभाओं से अपनी दावेदारी जताई है। बहरहाल देखना होगा पार्टी इन्हें टिकट देती है कहीं से या नहीं। तो हम आपको आज अटेली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के बारे में जो है बता रहे हैं और इसी कड़ी में एक नाम आता है अभिजीत राव। अभिजीत राव जो है रामपुरा हाउस से है, राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे हैं, राव अजीत सिंह के बेटे हैं। जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में राव अर्जुन सिंह ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और वो चुनाव हार गए थे और उनके देहांत के बाद अब अभिजीत राव अजीत सिंह की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अटेली विधानसभा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो बहरहाल देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी आरती राव को यहाँ से चुनाव में लाने की बात हुई है। आरती राव खुद भी यहाँ से अपनी पसंद बता चुकी है अटेली को। तो देखना होगा कि क्या रामपुरा हाउस
की तरफ से भाई बहन आमने सामने होते हैं या क्या स्थिति बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां से दूसरे और प्रत्याशियों की, तो उसमें नाम आता है दीपिका यादव। दीपिका यादव जो है, इनका जो गांव है, जो इनका मायका है, वो विधानसभा क्षेत्र का गांव गुढ़ा पड़ता है और इनका ससुराल जो है वो रेवाड़ी जिले में है, टींट गांव है। और इनके जो पति हैं लवली यादव उर्फ पवन कुमार। तो ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पवन कुमार नाम का कोई उम्मीदवार अभी तक ग्राउंड में नहीं देखा है। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार लवली यादव का जो असली नाम है वो पवन कुमार है, लेकिन क्षेत्र के अंदर वो लवली यादव के नाम से जाने जाते हैं। उसी नाम से अपने पोस्टर बैनर वगैरह, वो अपना प्रचार भी लवली यादव के नाम से करे, लेकिन उनका असली नाम पवन कुमार है। और पवन कुमार जो है वो काफी, उनका जो पूर्व में जो यहाँ से विधायक रहे नरेश यादव, उनके समय में वो यहाँ उनके साथ मिलकर के जो है उन्होंने कई संघर्षों में काम किया था। उसके बाद वो रेवाड़ी की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और इस बार फिर वो अटेली की तरफ उन्होंने रुख किया है और वो अपनी जो पत्नी है, जो गुढ़ा गांव की बेटी है दीपिका यादव, उनको चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ से उनकी जो है प्राथमिकता है, ज्यादा अपने की बजाय दीपिका को चुनाव लड़ाने की उनकी प्राथमिकता है। तो बहरहाल दीपिका यादव भी अपना मायका यहाँ होने की वजह से यहाँ स्थानीय होने का दावा करती है। हालांकि जो कांग्रेस के जिन 15 कैंडिडेटों ने स्थानीय होने का जो बात कही थी, उन्होंने दीपिका को स्थानीय नहीं माना। उनका कहना है कि दीपिका यादव के वोट हैं और जो उनका एड्रेस वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह, वो सारी चीजें बाहर की। बहरहाल ये एक अलग विषय है, हम आपको कांग्रेस प्रत्याशियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है महेंद्र राता। देखिए महेंद्र राता जो है ये पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन ये भी यहाँ से अपनी जो दावेदारी है वो जता रहे हैं। और महेंद्र राता जो है, इनके बारे में आपको बता दें कि ये इससे पूर्व में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष होते थे और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन था, तो यहाँ से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के राव दान सिंह, उनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया था। कुछ दिन बाद इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। राव दान सिंह ने ही इनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी। तो ये भी अपनी जो दावेदारी है वो जता रहे हैं अटेली विधानसभा से। इनका भी अपना एक तर्क है कि वो विधानसभा क्षेत्र के जो है गांव से संबंध रखते हैं और जब इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन की थी, तो कई सैकड़ों लोग इनके साथ कांग्रेस पार्टी में आए थे। तो इनका दावा है कि इनका अपना एक वोट बैंक है, जिस प्रकार से इन्होंने आम आदमी पार्टी में काम किया था, तो काफी जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनका ये दावा है, स्थानीय होने का दावा का जो है इनका मजबूत करता है इनके पक्ष को। तो इस आधार पर ये भी यहां से प्रत्याशी है। अगली अगर हम इसी कड़ी में बात करें तो ये नाम आता है इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी जता रहे हैं और इंद्रपाल सिंह ये रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं और यहां से अपनी दावेदारी अटेली विधानसभा से जता रहे हैं। इंद्रपाल सिंह का कहना है कि वो पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इन्हें पार्टी के अंदर कोई दायित्व तो नहीं दिया गया, लेकिन एक एक्टिव वर्कर के रूप में ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं कि वो एक्टिव वर्कर रहे हैं और इस वजह से ये अपना पक्ष, लेकिन इनके लिए क्योंकि रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं तो यहां चुनाव लड़ना, पहले कभी यहां एक्टिव नहीं रहे, तो वर्तमान परिस्थितियों में भी इनके लिए यहां चुनाव लड़ना आसान नहीं है। और इसी कड़ी में अगर हम अगला नाम देखें तो वो आता है हेमंत कृष्ण भारद्वाज। हेमंत कृष्ण जो है ये सीमा गांव से आते हैं और सीमा गांव नारनौल विधानसभा में आता है। तो वहां से नारनौल विधानसभा से ये संबंध रखते हैं और अटेली विधानसभा से ये अपना दावा जता रहे हैं। आपको बता दें कि जो हेमंत शर्मा है ये इससे पहले पार्षद के चुनाव में भी इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां इन्हें जीत नहीं मिली थी और अब ये अटेली विधानसभा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं विधायक के लिए। बहरहाल देखना होगा कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत होती है। इसी कड़ी में अगर हम अगला नाम देखें तो ये नाम आता है अनुपमा यादव, जो कि एक्स जुडिशियली मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं। और अनुपमा यादव ये भी जो है नारनौल विधानसभा से संबंध रखती हैं और यहां से चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने आवेदन किया है। लेकिन इनका कहना है कि अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है
जो संघर्ष इन्होंने किया है क्षेत्र में, जिस प्रकार से समाज सेवा की है, उसके आधार पर ये अपनी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा जो है कोई और ज्यादा विशेष इनका कोई बहुत बड़ा मजबूत पक्ष या कोई कमजोर पक्ष नहीं है, लेकिन ये क्या इनका कहना है कि जो समाज सेवा के जो पिछले काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो उसके आधार पर अगर पार्टी को लगता है कि इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए तो ये उस आधार पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम अगला नाम देखते हैं तो वो नाम आता है दिनेश यादव का। दिनेश यादव के संबंध में बता दें कि हमने इनसे काफी बार प्रयास किया संपर्क करने का, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हुआ, तो इनके विषय में हमारे पास कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई है। बाकी इनके विषय में जानकारी ये कि ये विधानसभा क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन इनके विषय में और कोई ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाई, तो वो जानकारी हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। उससे अगला जो नाम है वो है राम अवतार, विधानसभा क्षेत्र के चंदपुरा गांव से संबंध रखते हैं और ये भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सोशल वर्कर के रूप में इनका कहना है कि सोशल वर्कर के रूप में कार्य करते हैं और उसी आधार पर ये अपनी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी जता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने कांग्रेस के लगभग सभी जो यहाँ से प्रत्याशी है उनके विषय में आपको जानकारी दी है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कौन मजबूत चेहरा जो हो सकता है? हमारे तरफ से जो एक्टिव चेहरे जो नजर आ रहे हैं वर्तमान में, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जो गांव गांव जाकर के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उनमें अगर हम बात करें तो उनमें नाम आता है राव नरेंद्र सिंह का, अनिता यादव का, सुरेंद्र नंबरदार, सुरेंद्र पटवा, डॉक्टर हिम्मत यादव है, राजकुमार यादव है, राधेश्याम गोमला है, दीपिका यादव हैं, लवली उर्फ पवन कुमार हैं। ये लोग जो है लगातार क्षेत्र के अंदर, इनके साथ एक और जो बड़ा नाम रह गया इस लिस्ट में, वो नाम है सेलंग गांव से संबंध रखते हैं सुभाष यादव। ये एक जो है नाम बड़ा है, हरियाणा पुलिस में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी के पद से रिटायर हैं और विधानसभा क्षेत्र के गांव सेलंग से संबंध रखते हैं, वहां से हैं। हालांकि इनका रेजिडेंस जो है गुरुग्राम में है, लेकिन ये सेलंग गांव से हैं और ये भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और ये भी कुमारी शैलजा जो है उनके साथ मिलकर के ये अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कुमारी शैलजा को अपना नेता मान करके उनके साथ उन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है। तो बहरहाल सुभाष यादव भी एक बड़ा नाम है और जिस प्रकार से पिछले दिनों 2020 के अंदर ये रिटायर हुए थे, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों ज्वाइन की थी और अब ये यहां से एक विधायक के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो बहरहाल ये जो नाम हमने बताए आपको, कुछ बड़े नाम हैं और जो एक्टिव नाम है वो नाम है संदीप यादव है, जो लगातार पूरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही सक्रिय रूप से, जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान लगे हुए थे, अब वो अभी भी लगे हुए हैं। तो ये नाम है जो हमारी नजर में आए, जो एक्टिव रूप से हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो ये नाम लगातार इस क्षेत्र के अंदर एक्टिव हैं। आपकी क्या कुछ राय है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कि किसे कांग्रेस पार्टी को टिकट देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए हमने आपको अटेली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के विषय में जानकारी दी। आने वाले समय में हम किसी दूसरी विधानसभा के प्रत्याशियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप देखते रहिए वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार।